क्लास आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्या मैट्रिक्स में मतलब आरपीओ होता है। ठीक है, इसमें ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें ऑल कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज जो है सारा रिवीजन सारा आपको मतलब समझा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो मैट्रिक्स अगर पूछा जाए, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आरपीओ। ठीक है, इसे मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं क्या? आरपीओ। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, संख्याओं क्या होता है? संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक महेश नाम के व्यक्ति हैं और एक दिनेश नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उन्होंने महेश ने 3 बुक खरीदी, दिनेश ने 4 बुक खरीद ली। महेश ने 2 पेन खरीद ली, दिनेश ने क्या खरीद लिया? 1 पेन खरीदा। ठीक है, महेश को लगा कि घर में बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो उन्होंने 3 बैग खरीद लिए। दिनेश के मतलब 2 बच्चे थे, तो उन्होंने क्या किया? दो बैग खरीद लिया। तो इस तरीके से ये हमारा 3 4 2 1 3 और 2। ठीक है, पंक्ति ये हमारी पंक्ति हो गई फर्स्ट, पंक्ति सेकेंड हुई, पंक्ति क्या हुई? थर्ड हुई। ठीक है, ये हमारा स्तंभ फर्स्ट हुआ, स्तंभ और क्या हुआ? सेकेंड हुआ। ठीक है, पंक्ति को क्या बोलते हैं? रो। पंक्ति को क्या बोलते हैं बेटा? रो। स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, अब मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का एक मतलब इन तीनों प्रकार से हम मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? ये सामने वाले, जैसे आपने क्लास में देखा होगा, क्लास में बच्चे जो इस तरीके से बैठते हैं ना, जैसे इस तरीके से मेज़ लगी हुई होती है, टेबल ठीक है, चेयर रहती है या कुछ भी रहता है, तो इस तरीके की एक लाइन में बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो पहली पंक्ति है इसे क्या बोलेंगे? रो। इसे क्या बोलेंगे? रो। ठीक है, ठीक। क्लास की जो अगर आपसे पूछा जाए रो क्या है, तो आप बताएंगे कि मतलब आपके सामने ये आ जाना चाहिए कि क्लास की जो पहले फर्स्ट रो होती है उसे बोले, पहली पंक्ति होती है वो हमारे क्या होती है? रो होती है। ठीक है, इस तरीके से जो लंबी लाइनें होती हैं वो हमारे क्या होती हैं? कॉलम। वो हमारी क्या होती हैं? कॉलम होती हैं। ठीक है, इस तरीके से 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ना, तो इस तरीके से बढ़ता हुआ ये बढ़ता हुआ हमारा क्या होगा? कॉलम होगा। ठीक है, जो सीधी लाइन जाएगी वो हमारी क्या होगी? रो होगी। इसमें भी सीधी लाइन गई तो हमारा क्या होगी? रो हो जाएगी। रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट करवा दिए जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है आव्यूह की कोटि। ठीक है, मैट्रिक्स में ये हर जगह ये लिखा मिलता है, कई जगह अगर ये मिल जाए या ये मिल जाए तो तब भी ये भी हम मानेंगे क्या है? ये मैट्रिक्स है। ठीक है, हम क्या मानेंगे? कि ये मैट्रिक्स है। ठीक, अब आव्यूह की कोटि, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। आव्यूह की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले क्या आती है? पंक्तियों की संख्या आती है, उसके बाद क्या आती है? स्तंभों की संख्या आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी? पंक्ति, फिर उसके बाद क्या आएंगे? स्तंभ आएंगे। ठीक है, ठीक। तो पंक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। स्तंभ को किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। ठीक है, ठीक। और अवयव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए आई जे से। अवयव को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए आई जे से। ठीक है, सबसे नोट में यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले पंक्ति आती है, फिर क्या आता है? स्तंभ आता है। सबसे पहले क्या आती है? पंक्ति आती है, फिर क्या आता है? स्तंभ आता है। अब बात करते हैं हम आव्यूह के निरूपण की। आव्यूह के निरूपण, इसके जो अवयव होते हैं क्या होते हैं बेटा? आपको बताया गया क्या? ए आई जे। अवयव क्या होते हैं? ए आई जे होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है एक, ठीक है, आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, क्या है? 3 1 -4 0 √7 और क्या है? 9। ठीक है, तो हमने आपको बताया पहली पंक्ति क्या है? R1 है। रो पंक्ति को क्या बोलेंगे? पंक्ति को बोलेंगे क्या? R1। ठीक है, और रो और कॉलम को क्या बोलेंगे? C1। कॉलम को क्या बोलेंगे? C। ठीक है, तो ये हमारा C1 C2 और C3 हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में स्तंभ बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से इसको
या इसे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। पहली स्तंभ पहली पंक्ति, पहली स्तंभ पहली पंक्ति, ठीक है। ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। इस तरीके से समान अवयव क्या होती है? समान अवयव वो अवयव होती हैं जिसकी कोटि क्या हो? समान हो। जिसकी कोटि क्या होती है? समान हो। परस्पर जिसके अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या ये कह सकते हैं सभी संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी संगत अवयव क्या हो? समान हो, वो हमारे क्या होते हैं? समान अवयव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ y(x) -3 2 0 2 एक ऐसा मैट्रिक्स है। ये हमारी मैट्रिक्स देखो, देखने में कैसा लग रहा है? R1 R2 R3, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। तो पंक्ति क्या आएगी? सबसे पहले आएगी। तो हमारे पास पंक्ति कितनी हुई? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तो हमने यहाँ लिख दिया 3। और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 2। तो सबसे पहले क्या आएगी? पंक्ति। उसके बाद क्या आएगा? स्तंभ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? स्तंभ। अब यहाँ पे देखिए y ए हुआ, ठीक है। इसके संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? y के साथ क्या? √3। x के साथ क्या? -2। √3 के -3 के साथ क्या? -3। 2 के साथ क्या? 2। 0 के साथ क्या? 0 के साथ क्या? 0, ठीक है। 2 के साथ क्या? 1। इस तरीके से ये क्या होगा? तो y बराबर क्या होगा? √3। x बराबर क्या होगा? -2, ठीक है। z बराबर क्या हो जाएगा? 1। z बराबर क्या होगा? 1। हमें दूसरी एग्जांपल एक दिए हुआ है, हम लाए आपके लिए। यहाँ पे देखिए a-b किसके बराबर होगा? -1 के। 2a + c किसके बराबर होगा? 5 के। 2a - b किसके बराबर होगा? 0 के। 3c + d किसके बराबर होगा? 13 के, ठीक है। अब अवयव के प्रकार, ठीक है। जैसे पहला ये देखो, यहाँ पहला ये है तो पहला इसके साथ, दूसरा ये है तो दूसरा इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे? संगत अवयव हो जाएंगे, ठीक। ये वाला पहला पहला इसके साथ तो पहला, दूसरा दूसरा, पहला सॉरी दूसरा दूसरा, पहला पहला, इस तरीके से। अवयव के प्रकार। पंक्ति अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम उसे सॉरी उसे बोलते हैं क्या? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। उसे क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 0, यहाँ पे आपको क्या कोई कॉलम दिख रहा है? नहीं, कॉलम नहीं है। सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? रो दिख रहा है। तो हमारा क्या हुआ? फर्स्ट रो केवल एक पंक्ति है, इसमें भी केवल एक पंक्ति है, इसमें भी केवल एक पंक्ति है। स्तंभ अवयव क्या होंगे? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। जिसमें क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो हमारे क्या होंगे? स्तंभावयव होंगे, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अवयव किसे कहेंगे? अवयव को मैट्रिक्स में बोलते हैं, ठीक है। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं, ठीक है। ठीक, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने बताई दी है, ठीक है। कि जैसे ये इसे क्या बोलेंगे? इसे पंक्ति बोलेंगे और इसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे? यहाँ पे कॉलम बोलेंगे, ठीक। तो पंक्ति क्या मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तीनों रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अवयव की कोटि क्या होती है? सबसे पहले पंक्तियों की संख्या आती है, फिर क्या आती है? स्तंभों की संख्या आती है। पंक्ति को y से प्रदर्शित करते हैं और स्तंभ को किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे अवयव को क्या बोलते हैं? aij। अवयव को क्या बोलते हैं? aij। अवयव का निरूपण क्या होता है? अवयव aij, ठीक है। ये आपको 2 फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। पहला स्तंभ पहली पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा जैसे देखो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। और इसे R1 या R1 R2 R3 मतलब जितने रो होंगे उनको R1 R2 R3 के थ्रू प्रदर्शित किया जाएगा, और जो जितने कॉलम होंगे उनको C1 C2 C3 के थ्रू। समान अवयव क्या है? जिनकी कोटि क्या हो? समान हो। परस्पर अवयव क्या हो? बराबर हो। सभी संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है।
तो संगत अवयव समान होने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे पहला है तो पहले के साथ पहला होगा तो ये संगत, ठीक है। दूसरे के साथ क्या होगा, दूसरा, इसको बराबर दिखाएंगे, ठीक है। अवयव के प्रकार, अवयव पंक्ति अवयव किसे कहेंगे, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। और स्तंभ अवयव क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक है। अब बात आती है क्षैतिज अवयव की, ठीक है। क्षैतिज अवयव, फिर उसके बाद क्या है, देखिए क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। क्षैतिज अवयव को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर अवयव को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। आयताकार अवयव को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव को स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव को डायगोनल मैट्रिक्स। अदिश को स्केलर इकाई तत्समक को यूनिट और आइडेंटिटी, ठीक है। ऊपर त्रिभुजीय को अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। निम्न त्रिभुजीय को लोअर ट्रायंगल। शून्य अथवा रिक्त अवयव को जीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अवयव की संक्रियाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 प्रकार के अवयव होते हैं, इनको हम क्रम से देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्षैतिज अवयव किसे कहेंगे, क्षैतिज अवयव, यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या से कम हो, तो वह अवयव हमारा क्या होगा, क्षैतिज अवयव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 है, ठीक है। तो पंक्ति कितनी हुई हमारी, जैसे देखो ये हमारा क्या हुआ R1, ये हमारा क्या हुआ R2, ये हमारा क्या हुआ C1, ये हमारा क्या हुआ C2, ये हमारा क्या हुआ C3। तो इसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा है पंक्तियों की संख्या से, ठीक है। पंक्ति को क्या बोलेंगे, रो, और स्तंभ को बोलेंगे क्या, कॉलम, ठीक है। तो इसमें यह कैसा है, यह एक क्षैतिज अवयव है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अवयव को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है तो वह अवयव हमारा क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जैसे ये B बराबर क्या है, 2 3 5 4 1 0 1 दिया है। तो ये हमारे देखिए स्तंभों की संख्या क्या है, स्तंभों की संख्या 2 है, जबकि पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये हमारा 3x2 की मैट्रिक्स हो गई है, 3 गुणे 2 की कोटि हो गई, ठीक। ये पंक्ति अवयव क्या होंगे, रो मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव में केवल एक पंक्ति हो तो वह क्या होती है, पंक्ति अवयव। हमने जैसे आपको पहले ही बताया था इसमें, ये जैसे देखो 2 3 -1 और 0, तो हमारा क्या है, पंक्ति अवयव। स्तंभ अवयव में क्या होगा, यदि किसी अवयव में केवल एक स्तंभ हो तो वह अवयव स्तंभ क्या होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। क्या होगा, 3 -2 4। आयताकार अवयव को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान नहीं हो तो वह अवयव आयताकार अवयव कहलाता है। जैसे m क्रॉस n क्रम का अवयव आयताकार अवयव होगा यदि m नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या है, 2 3 0 5 6 7, 2 क्रॉस 3 एक आयताकार अवयव है, ठीक है। वर्ग अवयव को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे, यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान होती है तो वह अवयव वर्ग अवयव कहलाता है, अर्थात m गुणे n क्रम का अवयव वर्ग अवयव होगा यदि m बराबर n, इसे n कोटि की अवयव भी कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसमें देखो 1 3, ये क्या कह रहे हैं, 3 व 2 कोटि के क्या है, वर्ग अवयव है। मतलब इसमें देखो एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, मतलब 3 और यहाँ पे एक पंक्ति 2 पंक्ति, ठीक है। इसको R1 R2 C1 C2, तो क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मतलब इनके सभी अवयव क्या हैं, समान हैं, ठीक है। m इक्वल्स टू n, ठीक है। m इक्वल्स टू मतलब कोटि और स्तंभ दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ग अवयव हो गया। विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, विकर्ण अवयव के लिए विकर्ण अवयव को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। यदि किसी अवयव में विकर्ण यदि किसी अवयव में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो तो क्या होता है, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे A टू AIJ m गुणे n, विकर्ण अवयव होगा क्या, AIJ = 0 which belongs to I not equals to
0 जे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इक्वल्स टू A00 V, मतलब ये एक विकर्ण है, ठीक है। हमारा विकर्ण हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। कभी भी इस तरीके से विकर्ण आपका नहीं बनेगा। मान लीजिए A00 0B0, ठीक है, 00C, ठीक है। इसको हम कभी इस तरीके से विकर्ण नहीं बना सकते, ये हमारा विकर्ण गलत होगा, ठीक है, जबकि ये वाला विकर्ण सही है, ठीक है। ये कैसी कोटि है, 3x3 की कोटि है, ठीक है। अब अदिश ये क्या हुआ हमारा, इसे क्या बोलेंगे, इस वाले कोष्ठक को पूरे मुख्य विकर्ण, इसे क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण, ठीक है। अदिश आव्यूह क्या होगा, यदि किसी विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो वह आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ के 00, ये जो हमारा ये विकर्ण वाला है, ठीक है, इसमें क्या है, सारी संख्याएं क्या आएंगी, समान आएंगी, ठीक है। ये हमारी 3x3 कोटि की है। और ये इसमें देखिए 3 आया तो 3 आया, ठीक है। अगर जैसे देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार का अदिश आव्यूह होगा। क्या होगा, अदिश आव्यूह होगा। या कोई भी संख्या आएगी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, अदिश आव्यूह होगी, ठीक। मतलब क्या, नीचे की विपद क्या होंगे, समान होंगे, ठीक। इकाई या तत्समक आव्यूह को क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यदि किसी विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तो वह आव्यूह इकाई अथवा तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे I2 पर 1 0 0 1, ठीक है। I3 बराबर क्या होगा, 1 0 0, किसी विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, एक हो, ठीक है। प्रत्येक अवयव क्या हो, एक हो। देखिए आपको एक एक इस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, इकाई आव्यूह है। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। जैसे कैपिटल A इक्वल्स टू AIJ n क्रॉस n, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह होगा यदि AIJ क्या होगा, I इज ग्रेटर देन क्या हो, J हो, ठीक है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो क्या होता है, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह होता है। जैसे देखिए 2 3 4 दिया हुआ है, इनके नीचे क्या दिया है, 0 0, ठीक है। ये एक क्या है, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह है। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होगा, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, मुख्य विकर्ण, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, आपको पहले ही बताया गया क्या है, ये मुख्य विकर्ण है। इसके के ऊपर के देखिए क्या, ऊपर की सारी संख्याएं क्या हैं, 0 हैं, तो ये हमारा क्या होगा, निम्न त्रिभुजीय, निम्न, ये हमारा क्या होगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह होगा। ऊपर ऊपर त्रिभुजीय में मतलब क्या, नीचे के पद मुख्य विकर्ण से, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है, क्या है हमारा, मुख्य विकर्ण है। इसके नीचे के पद क्या होंगे, शून्य होंगे, तो हमारा क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। निम्न त्रिभुजीय मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऊपर की संख्याएं 0 होंगी, विकर्ण के सामने के 0, ऊपर की संख्याएं क्या होंगी, 0 होंगी, तो हमारा वो कैसी संख्या होगी, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक। शून्य अथवा रिक्त आव्यूह को क्या बोलेंगे, 0 और नल मैट्रिक्स, 0 और नल मैट्रिक्स, ठीक है। यदि किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, किसे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 0 0 दिया है, स्तंभ और मतलब क्या है, पंक्ति, ठीक है। इसमें स्तंभ है और इसमें क्या है, पंक्ति और स्तंभ दोनों हैं, ठीक है। यदि किसी आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह शून्य रिक्त, मतलब क्या है, इसमें जिसमें सारे टर्म्स जितने भी अगर रो हैं कॉलम हैं वो सारे शून्य हैं, तो वो हमारा क्या होगा, शून्य रिक्त आव्यूह, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, आप आव्यूहों के प्रकार आपको समझ आया होगा, ठीक। बाद हमें पढ़ना है क्या, आव्यूहों की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। अब इसे देखते हैं कैसे। इसमें क्या पढ़ना है, दो आव्यूहों का योगफल क्या होता है, दो आव्यूहों का अंतर क्या है,
दो अवयवों की डिग्री अधिक से गुणा कैसे होता है, दो अवयवों का गुणन। जैसे देखो यहाँ पे ए एम क्रॉस एन इंटू में बी पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, सी होगा। ठीक है, जैसे एम क्रॉस एन है बराबर पी, जैसे एन बराबर किसी के होगा, पी के, और एम बराबर होगा किसके, क्यू के। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एग्जाम्पल है आपके सामने, ये दिया है 2 क्रॉस 3 की कोटि दी गई है। ठीक है, बी बराबर आपको यहाँ पे 3 क्रॉस 2 की कोटि दी गई है। ठीक, तो हमें एक कोटि को देखना है कि ये किस प्रकार की कोटि आएगी हमारे आंसर में। ठीक है, तो ये जैसे देखो यहाँ 2 क्रॉस 2 है बराबर 3 क्रॉस 2। ठीक है, यहाँ दिया गया क्या है, यम गुणे एन बराबर पी गुणे क्यू। एन किसके बराबर, पी के, एन किसके बराबर, पी के, एम किसके बराबर, क्यू के। ठीक है, अब क्या होगा, 3 बराबर किसके, 3 के, तो हमारी कैसी कोटि आएगी, 2 क्रॉस 2 की कोटि आएगी। मतलब आंसर जो आएगा हमारा 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। ये आपका एक गेस लगाया जाता है कि हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा। ठीक है, अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला कहाँ पे है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये वाला देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह के परिवर्त को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं, ए की पावर टी या ए की पावर इनवर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, ये ट्रांसपोज ऑफ ए या ए का इनवर्स। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या है, ये हमें क्या 3 क्रॉस 2 की कोटि दी गई है, 3 क्रॉस 2 की क्या दी गई है, कोटि दी गई है। ठीक, पंक्ति पहले क्या आएगा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर सकते हैं और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ए डैश या ए ट्रांसपोज इसको लिखा जा सकता है क्या, जैसे ये हमारा क्या है, रो R1 R2 R3। ठीक है, C1 और क्या है, C2 है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है और हमारा क्या है, रो है। तो इसे हम क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे देखो इसे हम लिख सकते हैं ये वाला कॉलम। ठीक है, इस कॉलम को रो बना देंगे तो 2 1 -1 और 3 0 4, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या बन गई, R1 हो गया, ये हमारा क्या हुआ, R2 हो गया, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया। तो हमारे पास क्या पंक्ति पहले क्या आएगी, पंक्ति को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो ये हमारी 2 क्रॉस 3 की कोटि बन गई, क्या हो बन गई। अब इसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से होंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्या गुणधर्म है, ए प्लस बी पूरे का ए प्लस बी पूरे का, ठीक, बराबर ए डैश प्लस बी डैश। अब इसी तरीके से इसका क्या होगा, ए डैश माइनस बी डैश, इसका क्या होगा, के ए डैश के कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए बी डैश बराबर क्या होगा, बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश। सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे देखो यदि ए की पावर टी इक्वल्स टू क्या हो, ए हो, तो ए क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। मतलब दिस इज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए की पावर टी इक्वल्स टू क्या होगा, ए की पावर टी इक्वल्स टू क्या होगा, ए। ठीक है, अब यदि ए की पावर टी इक्वल्स टू -a आ जाए तो वह क्या होगा, विषम सममित होगा, उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, व्हेन a की पावर t equals to a, then symmetric matrix. After that a की पावर t equals to -a, skew symmetric matrix. Okay, a की पावर t equals to -a is called skew symmetric matrix, and a की पावर t equals to a called symmetric matrix. मतलब क्या स्पष्ट है, ए की पावर टी जहाँ पे पॉजिटिव आए, जहाँ पे नेगेटिव ना आए, वो हमारा सिमेट्रिक है, वो हमारा क्या है, सममित है। सममित को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, और ए की पावर टी जहाँ पे माइनस आ जाए वो हमारा क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह किसे बोलेंगे,
देखो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आया माइनस, तो हमारा क्या हो गया विषम सममित अवयव हो गया। अब फर्स्ट का एग्जांपल देख लीजिए सममित का, ठीक है। ए इक्वल्स टू क्या दिया है 2, ठीक है, R1 R2 R3 इस तरीके से दिए गए हैं। ये हमारा C1 C2 C3 है, ठीक है, ये सारे पद हैं। तो ए की पावर t इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, ठीक है। देखो 2 3 -2, ठीक है, इनको किस में चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये हमारा क्या होगा सममित अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सममित अवयव। सममित अवयव को क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। यदि किसी अवयव ए के लिए ए डैश इक्वल्स टू आई, ए डैश ए, तो ए को समकोणाकार अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं समकोणाकार अवयव। किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होता है ऑलवेज विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा क्या होगा सममित अवयव होगा। यदि ए के लिए क्या हो ए माइनस ए डैश, तो वो हमेशा क्या होगा विषम सममित अवयव, ठीक है। अगर ये कंडीशन इफ़ ए माइनस ए डैश दे विल बी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। किसी वर्ग अवयव ए की सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या होता है। ये कोई एक वर्ग अवयव है, ठीक है, या इसे अवयव मानते हैं, ठीक है। के लिए सॉरी अब इसकी जो है पूरी समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपको जिसमें क्या होगी हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो हम यम संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को यम क्रॉस एन क्रम का अवयव कहते हैं, जिसमें यम क्या होती है हमारी पंक्तियाँ होती हैं, एन क्या होते हैं हमारे स्तंभ होते हैं। पंक्तियों को रो बोलते हैं जैसे, और स्तंभ को क्या बोलते हैं कॉलम। कोई अवयव जिन जिन संख्याओं अथवा फलनों से बनता है उन्हें उस अवयव के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया, ठीक है। जिन संख्याओं या फलनों से बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे अवयव के अवयव या प्रविष्टियाँ कहते हैं, ठीक है। ए आई जे अवयव में क्या होता है, आई में क्या होती है हमारी पंक्ति होती है, जे हमारे क्या होते हैं स्तंभ होते हैं, ठीक है। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्या बोलेंगे क्षैतिज अवयव, ठीक है। वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो उसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। ए आई जे को 1 क्रॉस n एक पंक्ति अवयव है, ठीक है, इसमें कोई भी कॉलम नहीं है। और इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जो ए आई जे यम गुणे एन हो उसमें सिर्फ क्या होगा एक स्तंभ होगा, ठीक है। ए आई जे यम गुणे एन इसमें क्या होगा एक वर्ग अवयव होगा, क्योंकि ये स्तंभ और क्या होगा पंक्ति जो है दोनों समान होंगे, ठीक। इस तरीके से ए आई जे ठीक है एम क्रॉस एन आयताकार अवयव होगा यदि एम नॉट इक्वल्स टू एन, ठीक है। यदि एम एन के बराबर न हो तो वो कैसा होगा आयताकार अवयव होगा। यदि ए आई जे एन गुणे एन एक विकर्ण कब होगा जब ए आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई जे के बराबर न हो तो वो विकर्ण अवयव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा अदिश कैसे होगा, ए आई जे एन क्रॉस एन एक अदिश अवयव है जब ए आई जे इक्वल्स टू 0, आई नॉट इक्वल्स टू जे, ए आई जे इक्वल्स टू के, मतलब आई इक्वल्स टू जे, मतलब क्या हुआ जितने सारे नीचे के पद क्या होंगे वो एक ही आएंगे, चाहे कांस्टेंट हो मान लीजिए एक हो, आई बराबर किसके आएगा जे के होगा, मतलब स्तंभ और पंक्ति दोनों आपस में समान होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा अदिश अवयव होगा। इकाई अवयव का मतलब भी क्या हो जिसमें स्तंभ और क्या हो इस स्तंभ और पंक्ति में एक कॉमन आए, ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक। और एक शून्य अवयव कब होगा, ए आई जे एम क्रॉस एन एक शून्य अवयव कब होगा जब ए आई जे इक्वल्स टू 0 विच बिलोंग्स टू आई एंड जे, ठीक है। ए आई जे एन क्रॉस एन एक ऊपर त्रिभुज अवयव है यदि ए आई जे इक्वल्स टू 0 बिलोंगिंग्स टू आई ग्रेटर देन जे। ए आई जे एन क्रॉस एन निम्न त्रिभुजीय अवयव होगा यदि उनके ऊपर के पद क्या होते हैं 0 होते हैं। ऊपर त्रिभुजीय में क्या होते हैं नीचे के पद 0 होते हैं, ठीक है। आपको क्लास में इससे पहले को करवाया गया है, ठीक। अब इस तरीके से ये सारे हैं, ठीक है। यदि ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन के इक्वल्स टू के ए आई जे एम क्रॉस एन
इक्वल्स टू के ए आई जे एम क्रॉस एन। यदि ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन बराबर क्या होगा माइनस ए, तो क्या होगा माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। या इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, ए प्लस बी बराबर क्या बी प्लस ए। किसका नियम है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, साहचर्य नियम आपको पता है। साहचर्य नियम में क्या होता है, हाँ ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी किसके साथ होगा बी प्लस ए प्लस सी। इस तरीके से जी ओ प्लस ए बराबर होगा ए प्लस ओ के। एक ऐसा नियम है तत्समक अवयव। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में क्या होगा ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, और ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी, बी बराबर सी किसके होगा योग का निरसन नियम कहता है। योग का निरसन नियम कहता है कि ए प्लस बी बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा ये आदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, K1 प्लस K2 ए इक्वल्स टू इसमें मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगी ये सारी कैसी राशियाँ हो जाएंगी आदिश राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो के ए आई जे एम क्रॉस पी बी आई जे क्यू क्रॉस एन। तो आव्यूह ए बी का अस्तित्व तभी संभव होगा जब पी बराबर क्या हो क्यू हो, अर्थात ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी पंक्तियों की संख्या के। ठीक है, अवयव के लिए आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर बी ए, अर्थात अवयवों में गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ए बी सी बराबर ए बी सी गुणा का क्या है साहचर्य नियम है। बायां वितरण नियम क्या होता है ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसका दायां वितरण नियम क्या है ए का मल्टीप्लाई सी का मल्टीप्लाई दोनों में, तो ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अवयवों पर गुणन का निरसन नियम लागू नहीं होता है। ए बी इक्वल्स टू ए सी विच इम्प्लाइज दैट बी नॉट इक्वल्स टू सी। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अवयवों के लिए संभव है क्या ए बी बराबर जीरो या बी ए बराबर जीरो। किसी अवयव की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने से प्राप्त अवयव को दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहते हैं। ए के परिवर्त अवयव को ए डैश या ए की पावर टी में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए डबल डैश बराबर क्या होगा ए डैश बराबर ए के ऊपर डैश। ठीक है, ए प्लस बी के पावर डैश मतलब ए डैश बी डैश, ए बी के पावर डैश बराबर बी डैश ए डैश। कोई वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह तब होगा जब ए डैश बराबर ए। कोई वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होगा यदि ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योग के रूप में लिखा जा सकता है यदि ए इक्वल्स टू बराबर पी प्लस क्यू, जहाँ ए पी इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश ए क्या है सममित आव्यूह है। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, एन कोटि का कोई वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि एन कोटि का एक आव्यूह बी इस प्रकार अस्तित्व में हो कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन, जहाँ आई एन क्या है एन कोटि के तत्समक आव्यूह है। प्रत्येक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। ठीक है, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो ए बी का पूरे इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। ठीक, इस तरीके से ये आपकी पूरी समरी हो गई। ठीक, और पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको कभी भी मैट्रिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आई होप यू विल बी सेटिस्फाई। ठीक है, थैंक यू।